गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को आदाब। और सब बहुत अच्छा है बच्चों। आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम और सभी क्लासेस के एग्ज़ाम्स नज़दीक हो रहे हैं। तो आज मैं एग्ज़ाम स्पेशल आपको एडवाइस दे रहा हूँ। इसको ध्यान से अभी सभी लोग सुनेंगे। एग्ज़ाम देखिए आपका परीक्षण होता है, जिसको हम एग्ज़ाम कहते हैं। एग्जामिनेशन माने आपकी परीक्षा होती है। किसकी परीक्षा होती है? जो आप पूरे ईयर पढ़े रहते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, पेपर को 10 से 15 मिनट पढ़ना चाहिए। अब तो बोर्ड भी अलाउ कर दिया है कि 15 मिनट पहले पेपर आपको दिया जाता है। और पेपर को कम से कम 2 बार पढ़ें, क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं कि करना क्या है, लिखते क्या है। और दूसरी प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। जब क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो आप आंसर क्या लिखेंगे? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। पूरे पेपर को समझिए कि मैं एक तरफ से पढ़ूं। अब एमसीक्यू क्वेश्चन है, चाहे वन वर्ड क्वेश्चन हैं, चाहे एसर्शंस के क्वेश्चन हैं, रीजन एसर्शन के क्वेश्चन हैं, या आपके सार टाइप क्वेश्चन है, सभी को पढ़िए और एक एक तरफ से आंसर देते जाइए। एक तरफ से पेपर का आंसर देते जाइए। जिसमें आपको डाउट है उस क्वेश्चन को कुछ देर के लिए छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए। डाउट में टाइम ना पास करें। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि डाउट्स है, मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में एक सिक्स सेंस होता है जो आपके उस क्वेश्चन के बारे में सोचता रहेगा। तब तक आगे वाला क्वेश्चन पर आप सॉल्विंग शुरू कर दीजिए। जैसे सपोज दैट आप केमिस्ट्री का पेपर कर रहे हैं, किसी भी क्लास का कर रहे हैं, सपोज दैट टेंथ साइंस का पेपर दे रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी 10 साइंस में तीनों होता है। तो आप वन मार्क एमसीक्यू ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे तो कम से कम ये होगा कि आपको एक अच्छा मेरिट का नंबर बन जाएगा। जो बच्चे हाई क्लास मेरिट से हैं, जिनके सपोज दैट 80+ वाले जो मेरिट के हैं, उनको ध्यान देना है कि एक तरफ से सारे क्वेश्चन को करें और जो क्वेश्चन उनको नहीं आता है उसको छोड़ दें। और इसके बाद कॉपी में क्लीननेस होना चाहिए, सफाई कॉपी में होना चाहिए, राइटिंग आपकी साफ होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय आपको बहुत ही आराम रहे। और आप सभी लोग जानते हो कि एनसीईआरटी सिलेबस है पूरे होल ओवर द इंडिया। चाहे कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है। तो सारे क्वेश्चन मिलते जुलते रहते हैं, सारे चैप्टर्स भी वही मिलते जुलते ही हैं। अब कोई डिफरेंसेस नहीं रह गए हैं। स्टेप मार्किंग का रूल अब आ गया है बच्चों। स्टेप मार्किंग में क्या होगा कि आप जितना लिखोगे, हर स्टेप को एग्जामिनर जो पढ़ेगा और उस पर स्टेप मार्किंग करके नंबर देगा। और कोरोना के टाइम में आप जानते हो कि 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। माने 30% कम सिलेबस आपको दिया जाएगा एग्जाम में। जो आपका टोटल सिलेबस है उसमें 30% काट दिया गया है। इसलिए जो है प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह करिए। और आपके पास अब सोचो कितना अच्छा मौका है अच्छा मेरिट बनाने के लिए, कि आपका 100 में से 30% क्वेश्चन तो पहले ही खत्म कर दिया गया है। केवल 70% सिलेबस से ही आपको क्वेश्चन करने हैं। उन 70% सिलेबस को खूब अच्छी तरह से पढ़िए। अभी आपका फरवरी समझो अब ख़त्म ही होगा, तो फरवरी के बाद जो है आपका मार्च और अप्रैल 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीनों में फुल रिवीजन होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट, जैसे 5 या 6 सब्जेक्ट सभी लोग पढ़ते हैं, तो सारे सब्जेक्टों का खूब रिवीजन करिए। और अब अलग से कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब फुल रिवीजन मैंने, अगर आप 95% को या 90% कोर्स फिनिश किया है
अब उसी को कोर्स को रिवीजन करिए। अलग से कोई चैप्टर ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको बर्डन आएगा। तो फुल रिवीजन करिए, सैम्पल पेपर्स ले लीजिए। और सपोज दैट स्कूलों में जहाँ पर क्लास नहीं चल रही है तो आप सैम्पल पेपर से अनसाल्व आपके क्वेश्चन पेपर भी दिए, अनसाल्व पेपर दिए हुए हैं, उनको घर बैठे सॉल्व करिए। और अपने साथ में घड़ी बांधे रहिए, वॉच देखते रहिए कि कितने घंटे कितने मिनट में हम कितने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपकी स्पीड मालूम होगी। उसी तरह से बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बहुत बच्चे अच्छे अनुभवी बच्चे होते हैं, लेकिन वो करते क्या है कि वो जो है टाइमिंग का ध्यान नहीं देते हैं, अधिक टाइम लगा देते हैं। कुछ क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं और आके बताते हैं सर मेरा इतने नंबर का छूट गया है। तो उसका दोषी तो आप हो। आप ही गलती करोगे बेटा तो दंड भी तो आप ही को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो है बोर्ड का प्रिपरेशन करते समय बहुत सावधानी पूर्वक और खूब भगवान को मना करके, सूर्य भगवान की जिनके बच्चों का ग्रह दशा खराब है, कुछ मानसिक रूप से मंद बुद्धि के हैं या जो कुछ कम विचारशील बच्चे हैं, उनको क्या करना है, डेली स्नान करके सूर्य भगवान को प्रणाम करिए और सूर्य भगवान से शक्ति मानिए कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप ही दुनिया के मालिक हो और हमको हमारे दिमाग में तेजी लाने का तेज दीजिए, हमको प्रकाश दीजिए। मैं जब आँख बंद करूं तो आप मेरे मस्तिष्क पटल पर आवें और हमको ज्ञान का ऐसी पुंज किरणें दें जिससे मेरी याददाश्त क्षमता बढ़े और मैं अपना हर काम अच्छा से करूं और ईमानदारी पूर्वक करूं। अब कोरोना का स्ट्रेन फिर भारत में कुछ राज्यों में प्रभावित होने लगा है, तो बच्चों डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो तो काढ़ा वाढ़ा खूब पीजिए। और जो हमारे आयुर्वेद में बताए हुए घरेलू उपचार हैं उनको भी करिए। अगर ज़्यादा बीपी, शुगर या लीवर के पेशेंट हैं तो अपना जा कर के मेडिकल में चेक करावें। और लापरवाही ठीक नहीं है। जो गवर्नमेंट के जो भी एडवाइज्ड हैं, जो भी हमारी सरकार ने एडवाइस बनाया हुआ है, उनको ध्यान में रख करके चलें। और कोरोना का कोई निश्चित नहीं है कि कोरोना क्या होगा। वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे दुनिया में, भारत में भी लगभग 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन बच्चों जो है, बस मेरा मेन टॉपिक है कि आप बोर्ड में अच्छा करें और ईश्वर को और माँ सरस्वती को ध्यान में रखते हुए आप पूजा पाठ भी किया करें। थोड़ा सात्विक विचारधारा होना चाहिए। सात्विक विचारधारा से क्या होता है, मन स्थिर होता है, गलत कामों की तरफ मन नहीं जाएगा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आप हमेशा एक अच्छे सुखमय जीवन जीने का प्रयास करेंगे और आगे जाएंगे और परिवार को अच्छा रखेंगे। तो बच्चों, आज एग्जामिनेशन स्पेशल में मैंने आपको बहुत सी एडवाइस दिया है। उन एडवाइस को ध्यान में रखते हुए सुपर 20 क्लासेज बाय एलएम सर, जैसा कि आपको मालूम है, मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं अपने सभी प्रकार के क्रियाकलापों को लेक्चर भी देता हूँ, मोटिवेशनल स्पीच भी देता हूँ, जीके जीएस कंपटीशन भी देता हूँ और देश के बारे में और अपने प्रदेश के बारे में, सभी के बारे में ज्ञान भी आपको प्रदान करता हूँ। जैसा कि देखो, हम लोगों का गर्व है कि हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री जी इतना मेहनत करते हैं। क्या क्या उनको लोग गलत फाल्स करते हैं, बेटा ये सब अच्छा नहीं है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो अपने प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं, ये गलत बात है। पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, न्यूज़ में भी देखा करिए और सच्चाई को देखा करिए। जो अच्छा है उसको अच्छा बोला करिए, जो बुरा है उसको बुरा बोला करिए। और सभी लोगों से निवेदन है, सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनके क्रियाकलापों पर, उनके भोजन पर
उनकी दिनचर्या में कितने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स उनके भोजन में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बच्चे दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, इन सब पर ध्यान दें और अच्छी तरह से बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें। तो आज के लिए वीडियो मैं अपना यहीं पर स्थगित करता हूँ। बीच बीच में बच्चों मैं आपको सलाह देता रहूँगा। तो आज के लिए मैं यहीं पर वीडियो बंद कर रहा हूँ। जो कमियाँ हों उसको माफ़ करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।